द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेक जहां तक भाला जाए। तो अब जब अंतिम के कुछ दिन बचे हुए हैं तो एक ऐसे वीडियो के साथ मैं आज आपके बीच में आया हूं जो आपकी होप को बढ़ा देगा। प्लीज अंडरस्टैंड, ये कोई फर्जी वीडियो नहीं है, ये आपके काम का वीडियो है। इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया, लिटरली बता रहा हूं, अपने स्कोर को बढ़ाने में कामयाब हो जाओगे एनडीए मैथ्स के पेपर में। और अगर लग रहा है कि एनडीए मैथ्स की कट ऑफ नहीं निकलेगी तो ये वीडियो शायद आपका गेम पलट सकता है और आपकी एनडीए मैथ्स कट ऑफ हो सकती है। बस कुछ वीडियो तो कुछ मिनटों की बात है, आपकी लाइफ चेंजिंग ये वीडियो है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम मयंक है और आज मैं आपके साथ ऐसे वीडियो को लेकर आया हूं जो बहुत जरूरी है इस वक्त आपके लिए, जिसका नाम है एनडीए में तुक्का कैसे लगाएं। सबसे पहली बात, जैसे ही ये शब्द सुनते हो आपके चेहरे में हल्की सी मुस्कुराहट आती है। क्या तुक्का लगाना जरूरी भी है? क्या तुक्का लगाना चाहिए? क्या तुक्का लगाना सही है? मैं सारे आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा, बस छोटे से इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और जो बातें करूंगा, फिर से बता रहा हूं, अपने बारे में 1 दशक से ज्यादा हो चुका है, हजारों बच्चों को एकेडमी पहुंचा चुका हूं और पूरे अनुभव के साथ बता रहा हूं। जो बताऊंगा लॉजिकल बताऊंगा, हवाबाजी वाली बात या फर्जी वीडियो वाली बात नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बात। सबसे पहले अगर हम बात करें एनडीए के बारे में तो डिकोड करना पड़ेगा एनडीए के पैटर्न को। 120 क्वेश्चन जो एनडीए पेपर में आते हैं, हमेशा हर बार आप देख लेंगे तो 35 से 40 क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत ही आसान और रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, यानी आरबीक्यू होते हैं, रिजल्ट बेस्ड होते हैं, जिन्हें आप आराम से कर सकते हो। यूपीएससी भी चाहता है कि एटलीस्ट इतना तो सब कर ले, कट ऑफ निकालने के लिए रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन ही काफी है। ये एकदम सत्य है। हाँ, प्लस माइनस 5 हो सकता है, हमेशा आता है। ऑल्सो 50 से 55 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो ओके क्वेश्चन होते हैं, यानी कि ये वो क्वेश्चन होते हैं जो एक्चुअल में डिसाइड करते हैं कि आपकी रैंक क्या आएगी, जो एक्चुअल में डिसाइड करते हैं कि आपके रैंक सिंगल डिजिट, डबल डिजिट या ट्रिपल डिजिट में आने वाली है। ये वो क्वेश्चन होते हैं और यही होते हैं गेम चेंजर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, 30 से 35 क्वेश्चन ये होते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चन। मेरे गुरुजी, मेरे मेंटोर डॉक्टर संजय मिश्रा मुझे एक बात हमेशा बोलते थे कि जीवन में क्या करना है ये जरूरी है जानना, पर उससे कई गुना ज्यादा जरूरी जानना ये है कि जीवन में क्या नहीं करना है। वैसे ही एनडीए मैथ्स की दुनिया में ये 120 क्वेश्चन में आपको मैथ्स की कट ऑफ क्लियर करनी है या नहीं करनी है, डिसाइड करने वाले ये 30 क्वेश्चन होते हैं जो डिफिकल्ट होते हैं। प्यारे बच्चों, जिस भी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग इन्वॉल्व होती है, वहां पे सबसे जरूरी बात यह है कौन से क्वेश्चन हमें नहीं करने हैं वो पता होना और उसे काट देना। पेपर के दौरान हमें जैसे ही क्वेश्चन दिखेगा डिफिकल्ट, हमें उसको नहीं छूना है। इस एग्जाम को, एनडीए मैथ्स को, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, जो टेक्निक्स बता रहा हूं, 120 प्लस नंबर आप आराम से लेके आओगे। पर मेरी बात पूरी सुने बिना न जाना यहां से। 30 से 35 क्वेश्चन ये आते हैं टफ। हाँ, कि हालांकि कभी ये 20 भी होते हैं, कभी 25 भी होते हैं, और ये वेरी करता है नॉलेज और विजडम के ऊपर। पर फिर भी मैं ये रफली एक आइडिया लेकर चल रहा हूं। हमें टारगेट करना है हमारे ये 90 क्वेश्चन, जो ये हमारे 40 और 55 हो गए, लगभग 95 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन, ये 90 में से 70 निकालने हैं और ये निकालने हैं। ये है एक्चुअल में। बट देयर इज ऑलवेज अ बट। अभी बहुत सारे बच्चे हैं जो ये कर रहे हैं, जिनको ये पता भी है और जो अच्छा स्कोर कर रहे हैं। मैं अगर आपसे कहूं कि आपके जितना भी नंबर अब तक आ रहा है, अगर मान लो आपका अब तक आ रहा है 100, तो अगर वो 130 हो जाए तो कैसा रहेगा? अगर आपका आ रहा है 120 तो वो 150 हो जाए तो कैसा रहेगा? अगर आपके 200 भी आ रहे हैं तो 230 आ सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर तुमने अब तक कुछ नहीं पढ़ा, तुम्हें मैथ्स में डर लग रहा है और तुम्हें मैं कहूं कि जो तुम्हारे 40, 50, 60 नंबर आने वाले हैं वो अब 80 प्लस हो जाएंगे, तो कट ऑफ निकल जाएगा, तो हमारे चेहरे में मुस्कुराहट आएगी कि नहीं आएगी? और फिर बोल रहा हूं, ये सिर्फ साइंटिफिक लॉजिकल बात है, कोई हवा वाली बात नहीं है। कैसे? आओ देखते हैं। आओ, सबसे पहले एक बात समझनी है, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ यहां खड़ा हूं और इस बात को बोलूं कि भैया, हमने यूट्यूब पे ऑफलाइन लखनऊ में जो पढ़ाता हूं वो अलग है, ऐप में जो पढ़ाता हूं वो अलग है। यूट्यूब में भी मैंने पूरी कंसेप्ट, हर एक चैप्टर का कंसेप्ट आपको घोल के पिलाया है, हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया है, आपको मॉक भी करवाए हैं, आपको शॉर्ट ट्रिक भी करवाई है, आपको जुगाड़ भी करवाया है। यानी जितनी जरूरत होती है, जितनी एनडीए मैथ्स की जरूरत होती है, उससे ज्यादा अब करवा चुका हूं। फिर भी एज अ बड़ा भाई मैं इस वीडियो को लेके आया हूं, तो कोई मतलब होगा, हवाबाजी वाली बात नहीं है। मैं तुक्के का सपोर्ट नहीं करता सर, तो ये वीडियो थंबनेल तो वही है। सुनो मेरी बात, मैं सपोर्ट करता हूं इंटेलिजेंट गेसिंग का, मैं सपोर्ट करता हूं इंट्यूशन का। यानी कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास है, उसके आधार पर आप लॉजिक से गेस लगाते हो, उसे बोलते हैं इंटेलिजेंट गेसिंग, और वही होता है +30 मार्क्स।
चीट कोड्स वही असली चीज होती है जो गेम पर धरती है, वही चीज होती है जो कट ऑफ नहीं निकल रहा होता, कट ऑफ निकल जाता है। गेम चेंजर है ये। कैसे? इसके 3 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, 3 बेसिक रूल हैं जिस पर ये काम करती है। पहला रूल, एलिमिनेट 2 ऑप्शन। भैया मेरा पहला आपको फंडा ये है कि अगर 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर पा रहे हैं तभी आप अप्लाई करेंगे जुगाड़, तभी आप अप्लाई करेंगे तुक्का, अदरवाइज नहीं करेंगे। 2 ऑप्शन एलिमिनेट कैसे होते हैं वो भी बात करेंगे अभी हम लोग, है ना। दूसरा, कीवर्ड्स। यार यूपीएससी एनडीए एकदम ऐसे मेरे हाथ में, मेरी मुट्ठी में है। ये देखो, नसर काटो तो एनडीए क्वेश्चन निकलते हैं। इतना ज्यादा घोल के पी चुका हूं मैं एनडीए की पूरी कहानी को, एनडीए मैथ्स को तो मैं घोल चुका हूं। तो बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, जैसे कि सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन का जो क्वेश्चन आता है और मान लो x - 3 mod x - 3 और लिमिट x टेंड टू 3 क्रिटिकल वैल्यू दिया हुआ है, आंसर डज नॉट एग्जिस्ट है। किसी भी क्वेश्चन में अगर ऑप्शन डज नॉट एग्जिस्ट है वही आंसर होता है, नंबर 1। नंबर 2, किसी भी क्वेश्चन में -a to a कोई फंक्शन दिया है, अगर वो 99% केस में वो फंक्शन ऑड ही होगा, उसका आंसर 0 ही होगा। नंबर 3, कोई डिटरमिनेंट दिया हुआ है बड़ा सा है और डिटरमिनेंट के अंदर साइन, कॉस, टैन ये सब भरे हुए हैं, है ना। कह दिया गया ABC साइड ऑफ ट्राइंगल ABC है और साइन ए, कॉस ए, टैन ए ऐसे कुछ दिया हुआ, आंसर 0 ही है। 0 और 1 आर द गेम चेंजर। बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर यही होता है, ठीक है। अगर बहुत सारा ओमेगा ओमेगा भर दिया गया डिटरमिनेंट के अंदर, आंसर हमेशा 0 ही होता है। ऑल्सो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर क्वेश्चन कोई आ गया है, मॉड लगाया हुआ है Z1 - Z2 अपॉन Z2 प्लस Z1 मॉड लगाया हुआ है, आंसर हमेशा 1 ही होता है। अगर ऑप्शन में कोई एक क्वेश्चन में कोई बड़ा सा एक्सप्रेशन है और आंसर में 0 है, बिना सोचे टिक कर दीजिए। अगर क्वेश्चन में, अगर ऑप्शन में कोलिनियर या कोप्लेनर जैसे शब्द आ रहे हैं तो बिना सोचे शब्द में टिक कर दीजिए। तो ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं जो अगर आप एनालिसिस करोगे तो आपके लिए काफी इजी होगा। जैसे एजर्शन रीजन में बोथ 1 और 2, बहुत ये ऐसा, ये इसकी काउंटर भी है, ऐसी बात नहीं है, पर मैं आपको बता रहा हूँ मोस्ट फ्रीक्वेंट आंसर्स, है ना। इसके काउंटर है, वैसे बोथ 1 और 2 का काउंटर बहुत सारे हैं, पर फिर भी आपका ये आंसर हो सकता है। तो ये सारे कीवर्ड्स होते हैं जो आपको एग्जाम के लिए ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल तौर पर, अगर ऑप्शन में है ऑल ऑफ द अबव तो यही आंसर है। मान लो ऑप्शन में है बोथ तो वही आंसर है। अगर ऑप्शन में है कि A and B 1 and 2 and 3 तो वही आंसर है। ये मोस्ट ऑफ द केसेस में होते हैं। हाँ, कुछ में एक्सेप्शन भी। फिर बोल रहा हूं, मैं तुक्के के फेवर में नहीं हूं, मैं इंटेलिजेंट गेसिंग के फेवर में हूं, पर ये लॉजिक हमेशा काम करता है। ऑल्सो अनयूजुअल ऑप्शंस आर ऑलवेज कूल। मान लो एक ऑप्शन दिया हुआ है 2, 5, 7 और 8/3, तो यार अगर 8/3, देखो जो यूपीएससी एग्जामिनर होते हैं ना, वो भी एक इंसान है, उसके भी एक मेंटालिटी है, वो भी पेपर बनाता है। तो ऐसे जैसे हम लोग है ना, वैसे ही कोई एआई नहीं है, एआई ड्रिवन पेपर नहीं होता, ह्यूमन ड्रिवन पेपर होता है। तो वो ऑप्शन जो बनाते हैं वो हम ही लोग जैसे होते हैं यार, वैसे ही ऑप्शन बनाते हैं जैसे हम लोग बनाते हैं। एक्सट्रीम ऑप्शन दे दिए, मान लो आंसर है 12, है ना, आंसर है 12, तो ये क्या करेंगे, कहेंगे 10 दे दो, 12 दे दो, 14 दे दो और 20 दे दो, ऐसा। तो एक एक्सट्रीम ऑप्शन जो होते हैं उनको नहीं लेना होता है, बीच में से लेना होता है। ऑल्सो अगर एक अनयूजुअल ऑप्शन है, मान लो किसी क्वेश्चन को सॉल्व करके आ रहा है √2c, क्या आंसर आ रहा है √2c। अब √2c आ रहा है, एक ऑप्शन है 2c, दूसरा ऑप्शन है √2c, तीसरा ऑप्शन है 5c, चौथा ऑप्शन है 8c। तो यार अगर उसने √2c लिखा है तो वही टिक करो ना, ऐसा। और ऐसे क्वेश्चन भी अनयूजुअल भी बहुत सारे पेपर में होते हैं जिनका आप यूज कर सकते हो एग्जाम में। ऑल्सो अगर हम बेसिक कैलकुलेशन करें तो किसी फायदा क्या होता है, अगर हम 20 क्वेश्चन लगाएं, मेरा मानना है अगर आपने इंटेलिजेंट गेसिंग जो रूल्स हैं मेरे उनके आधार पर करी तो इससे तो अच्छा करोगे। फिर भी मैं लेके चल रहा हूं कि 10 आपके सही बैठ गए, 10 आपके गलत बैठ गए। हालांकि मेरा ये मानना है अगर आपने मेरे रूल्स को, मेरे प्रिंसिपल्स को फॉलो करके तुक्का लगाया, 100% जो सही है वो ज्यादा होगा। फिर भी मैं 10-10 लेके चलता हूं। अगर 10 भी सही हो गए तो आपको मिल गया 25 नंबर, और 10 गलत हो गए तो आपके कट गए 8 नंबर। कितना हो गया? 17 नंबर। 17 नंबर आपने एडिशनल ले लिए। वो 20, सिर्फ 20 क्वेश्चन में तुक्का लगाया और 17 नंबर का एडवांटेज हो गया। मेरे भाई आप उन बच्चों को सोचो जो बच्चे क्लियर कट फेल हो रहे हैं, अगर 17 नंबर उनकी एडिशनल आ गए, मान लो एक बच्चा है जिसके 65-70 बन रहे हो या 60 बन रहे हो और उसके 17 नंबर और बढ़ गए तो कितने हो गए? अब जोड़ लो 77, कट ऑफ क्लियर हो गया। तो ये समझो ना, एक बच्चा है यार, गैट में उसका बहुत अच्छा है, 300 प्लस आ रहा है ना, मैथ में उसका बेकार है मामला भी, 8 सेट बच्चा है, उसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा। हालांकि अगर कोई किसी ने मुझे 2 महीने में फॉलो किया होगा, फिर बोल रहा हूं मैं, दावे से बोल रहा हूं मैं, देखो बेटा हम ऑफलाइन में लखनऊ में पढ़ाते हैं, सबको पता है, यहाँ तो हमने पूरी सिलेबस को पढ़ाया है, रिवीजन करवाया है, रटवा दिया है, सब कुछ करवा दिया है, बट ऐप में भी करवा दिया है। बट अगर हम ऑफलाइन छोड़ दे, ऐप भी छोड़ दे, हम यूट्यूब की भी बात करें तो जनवरी, फरवरी, मार्च आप यूट्यूब पे जाके देख लीजिए, भरे हुए हैं वीडियोस जहां मैंने एक एक कॉन्सेप्ट को पढ़ाया है, एक एक ट्रिक्स को पढ़ाया है, एक एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए हैं, मॉक टेस्ट करवाया है। आई डोंट थिंक सो इतना कंटेंट यूट्यूब पे कोई भी दिया है जितना मैंने प्रोवाइड किया। फिर भी मैं बोल रहा हूं कि अगर आप मैथ्स की वीक है तो आप ये लॉजिक लगा सकते हैं, ठीक है, बट देयर इज ऑलवेज अ बट।
अब सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं एनडीए मैथ्स को चाट के बैठा हूं, सूंघ चुका हूं, मुझे मालूम है हर बार बच्चा एक ही चीज बोलता है कि सर ऐसा कैसे होता है कि यार जो आप पढ़ाते हो क्वेश्चन डिट्टो फंसता है, कैसे ऐसे आप पेपर लीक कैसे कर देते हो हर बार। तो बेटा इसके लिए बहुत सारा एक्सपर्टीज, बहुत सारा हार्डवर्क और बहुत सारा एक्सपीरियंस लगता है, वो मैं आपके सामने रखता हूं। और उसी अनुभव के साथ मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपने मुझसे सही से पढ़ा है तो आपको डीएनए यूज करना आता होगा। डालो निकालो आंसर, यानी ऑप्शन डालो, आंसर आता है हमेशा। मैं चैलेंज करके बोलता हूं 20 क्वेश्चन में दिखा दूंगा पेपर में इस बार भी जो डीएनए से होगा। फिर ट्रिक्स और जुगाड़ लगते ही लगते हैं। मतलब आप अभी देखो, मैंने एनडीए 2 2024 का पेपर, एनडीए 1 2024 का पेपर सॉल्व करवाया था अभी कल परसों में, आप वो देखिए वीडियो, वो अभी रीसेंट पेपर है और मैंने उसको कम से कम 50 प्लस क्वेश्चन जुगाड़ से करवाए हैं सिर्फ। ठीक है, रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन यार एनडीए में बहुत सारे क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉपर्टी बेस्ड दे देता है कि हाँ ये प्रॉपर्टी है, इसका आंसर बताओ। तो अगर इन तीनों चीजों को आप महारत हासिल कर चुके हैं तो आप ऑलरेडी 45 प्लस क्वेश्चन तो करके आएंगे। 50 क्वेश्चन अगर आपने कर दिया तो 125 नंबर हो गया, विच इज अ गुड इनफ। ठीक है, तो प्लीज अंडरस्टैंड ये मैंने ऑलरेडी सिखा रखा है। और फिर बोल रहा हूं, अगर दो वीडियो हैं, एक वीडियो मेरा 9 घंटे का है जहां मैंने 2017-24 करवाया है वो, और एक वीडियो है मेरा जहां मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट 500 क्वेश्चन कराए हैं वो वीडियोस अगर आपने नहीं देखा हो तो उस वीडियो देख लो प्लीज, एक बार वो देख लेना, वहां से क्वेश्चन आपके एनडीए पेपर में आएगा। ठीक है, अब आपने सोच लिया कि सर ये तो ठीक है, अब सबसे बुरी बात ये है कि सर लगाते कैसे हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं मैथ्स के। प्रोग्रेशन, अब प्रोग्रेशन यार बहुत एपीजीपी एचपी से बोलते हैं, बहुत प्यारा चैप्टर है एपीजीपी एचपी। देखो एपीजीपी एचपी दो चीजों के लिए जाना जाता है, जैसे लखनऊ दो चीजों के लिए जाना जाता है, एक यहाँ की बेहतरीन चिकन की काम किए हुए कपड़े, चिकन खाने वाला, और दूसरा एमजीएस जो लखनऊ में है। तो अगर आपको भी एनडीए 2 की तैयारी करनी है तो ऑफलाइन लखनऊ आ सकते हो। आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन नंबर में नंबर मिल जाएगा, कॉल कर लेना, आ जाना लखनऊ अगर श्योर शॉर्ट सिलेक्शन चाहिए तो। बात करते हैं अगर प्रोग्रेशन की, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आना ही आना है। कैसे कि अगर मान लो ए बी सी जीपी में है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, के ए के बी के सी, ए बाई के बी बाई के सी बाई के, ये किस में होंगे, ऐसे वाले क्वेश्चंस। या दूसरा कि जहां हम एबीसी अगर एपी में है तो हम 1 2 3 मान लेते हैं, अगर एबीसी जीपी में है तो हम 1 2 4 मान लेते हैं, अगर एबीसी एचपी में है तो हम 632 मान लेते हैं, 632 मान लेते हैं। तो ऐसे जुगाड़ बेस्ड क्वेश्चन आपके प्रोग्रेशन में बहुत मिलते हैं, हर बार मिलते हैं। आजकल जो नया ट्रेंड है वो एपीजीपी को रिलेट करता है मैट्रिक्स डिटरमिनेंट और क्वाड्रेटिक से, ये ध्यान रखना, खिचड़ी बना क्वेश्चन आता है पेपर में। फिर दूसरा एमडी, एमडी यानी मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट, मैट्रिक्स बोल तो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन। फिर चाहे देखो, फिर सुन लो, एडजॉइंट की, ट्रांसपोज की, इनवर्स की, डिटरमिनेंट की और सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक की, जितनी प्रॉपर्टी मैंने बताई हुई है भाई साहब आप चार्ट लो, 100% तुम्हारे पेपर में दिख जाएगा। और बात करें डिटरमिनेंट की तो कुछ नहीं, बड़ा सा बड़ा डिटरमिनेंट दिया हो, x बराबर 1 डाल दो यानी डीएनए लगा दो, आंसर आ जाएगा। जिन्होंने मुझसे पढ़ा वो जानते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + i का होल स्क्वायर 2i होता है। यार इससे घटिया, मतलब जिस बच्चे के पास मेरे कॉम्प्लेक्स के नोट्स हैं मैं उनको बोलूंगा कि सारे रिजल्ट याद करके जाना, ओमेगा और आई क्वेश्चन वही मिलेगा। ठीक है, वेक्टर, वेक्टर में क्वेश्चन आता है लेट आर बी एनी वेक्टर, तो हम लोग आर बराबर आई मान लेते हैं, है ना। फिर आता है कोलिनियर कोप्लेनर वाली बातें करता है, वो आसान हो गया। ट्रिग्नोमेट्री, और ये दादा एंगल डाल डाल के क्वेश्चन होता है, सबसे आसान चैप्टर और सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आते हैं इससे। ठीक है, तो ये वो चैप्टर हो गए जो डीएनए और जुगाड़ दोनों से होते हैं। ठीक है, फिर कुछ चैप्टर यहां पे आते हैं, कैलकुलस। कैलकुलस भाई इतना समझ लो, पेपर में रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन स्पेशली इंटीग्रेशन से, ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन इंटीग्रेशन से आने ही आने हैं, आने ही आने हैं 100%। डेफिनेट इंटीग्रल की ट्रिक पढ़ लेना मेरे भाई, जो मैंने पढ़ाई हुई है, कुछ 8-9 जुगाड़ बताए हैं, उसी से क्वेश्चन आता है हर बार। ऑल्सो अगर बात करें फंक्शन, प्लीज बच्चों मैं आपसे भी बोल रहा हूं, मैंने फंक्शन की 2 क्लास ली हुई है, डे 1 डे 2 में पढ़ा होगा, लंबे वाले वीडियो में क्या था, प्लेलिस्ट क्या था, प्लेलिस्ट का नाम होगा कुछ, देख लेना। 2 वीडियो है फंक्शन के, पार्ट 1 पार्ट 2, उस वीडियो को देख लेना बेटा। फंक्शन का तो मैं गारंटी लेता हूं क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपका। ठीक है, ऑल्सो लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, बेसिक प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आता है। ठीक है, फिर डिफरेंशिएशन बेसिक, वही इनका डिफरेंशिएशन करो। क्या क्वेश्चन आएगा पेपर में इस बार, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस इनवर्स एक्स के रिस्पेक्ट में, यही आएगा क्वेश्चन। ठीक है, ये देख लो, एक क्वेश्चन ये आ सकता है या वो आ जाता है कि ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स के रिस्पेक्ट में, यही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बहुत घटिया लेवल के आते हैं। ठीक है, फिर एरिया अंडर कर्व का भी एक चार्ट मैंने आपको प्रोवाइड किया है, डिट्टो क्वेश्चन हर बार वहीं से आता है, इस बार वहीं से आएगा। प्रोबेबिलिटी भाई साहब प्रीवियस ये क्वेश्चन रिपीट होता है, प्लीज अंडरस्टैंड। प्रोबेबिलिटी में 2 चीजें बता रहा हूं, एक बेस और एक टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। अगर आपको डिफिकल्ट लग रही है इनको छोड़ दो, बाकी भी कर लोगे तो काफी हो जाएगा काम। जैसे एक सर्किल वाला क्वेश्चन है कि सेंटर के पास होगा, सर्कमफ्रेंस से दूर होगा, इसका आंसर 1/4 होता है, वो क्वेश्चन आपके पेपर में 2 से 3 में पूछा गया है। एक क्वेश्चन डाइस वाला कि x <1
y लेस देन z कि 3 डाइस उछाले गए हैं तो एक सबसे छोटा y इसका आंसर 20 आता है। वो एनडीए में 2 से 3 में क्वेश्चन पूछा गया और अभी पूछा गया है। तो भाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। एक वो कि ABC प्रॉब्लम सॉल्व करता है 1/2 1/3 1/4, तो वो सारी चीजें एकदम फिक्स पैटर्न पे जो बार बार रिपीट करती है, तो ये छोड़ के नहीं जाना। स्टैटिस्टिक्स भाई क्वेश्चन रिपीट करता है। एलिगेशन जो मैं पढ़ाता हूं वो पार्ट जरूर पढ़ना, वहां से क्वेश्चन बनेगा। बाइनोमियल थ्योरम भाई साहब, बाइनोमियल थ्योरम हो चाहे प्रोबेबिलिटी की बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये यहां से बनते हैं। इनका रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है। बट अब आपके मन में आ रहा होगा तो सर तुक्का लगाना चाहिए, तो एक लाइन बोलूंगा, तुक्का नहीं लॉजिक चाहिए, फील नहीं लॉजिक चाहिए। और एमजीएस का एक स्लोगन है, कट ऑफ नहीं रैंक चाहिए। तो अगर रैंक चाहिए तो मैं मानता हूं मैंने आपको इतना पढ़ा दिया है कि आप आराम से 150 नंबर मैथ में ले आओगे। पर अगर 30 मार्क्स भी और ऐड किए जा सकते हैं तो क्यों ना किए जाए। या वो बच्चे जो अभी हाल ही में इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं और थोड़ा पछता रहे हैं, काश पहले से मालूम होता, तो उनको भी मैं एक होप दे रहा हूं कि बेटा अभी भी खेला हो सकता है। ठीक है। और अब आप कहोगे सर आपने बता तो दिया पर प्रैक्टिस कैसे करें, सर हम कैसे लगाएं। तो बेटा एक बात मैं आपको बहुत सिंपल बताता हूं, अगर तुम्हें कोई आकर एक वीडियो बना दे तुक्का कैसे लगाते हैं और तुम्हें तुक्का लगाना आ जाए, तो बेटा फिर तो सारा का सारा यूट्यूब का बच्चा क्वालिफाई कर जाए एनडीए। ऐसा नहीं होता। तुक्के के पीछे साइंस है। तुक्का कैसे लगाते हैं, कहां पे लगाते हैं, किस क्वेश्चन में कौन सा तुक्का लगाते हैं, किस क्वेश्चन में तुक्का नहीं लगाते हैं, ये एक साइंस है जिसको समझने के लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और मैं अधूरा काम नहीं करता, मैं बस व्यूज के लिए वीडियो नहीं बनाता, मैं जो काम करता हूं बच्चों की भलाई के लिए करता हूं। भाई एक बात समझो, तुक्के के वीडियो के साथ अगर आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं है तो तुक्का वीडियो कोई काम नहीं करेगा। तो सर क्वेश्चन कहां से लगाएं? नेवर फियर व्हेन योर बीबीआर इज हियर। क्वेश्चन कहां और कैसे लगाएं ये तो बताइए। तो आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू। मैंने अभी के अभी जस्ट ये सही वीडियो को मिल रहा है, ऐप में आपके लिए डाल दिया है 3 घंटे के 2 बेहतरीन वीडियो। एक 3 घंटे का वीडियो है जहां मैंने आपको एक बेहतरीन नई पीडीएफ से पूरा मैथ्स रिवीजन करवाया है और एक 3 घंटे में लगभग 100 प्लस क्वेश्चन के ऊपर कैसे तुक्का लगाते हैं, कैसे जुगाड़ लगाते हैं वो दिखाया है। तो फिर वही बात, बोलने वाली बातें नहीं है, दिखाने वाली बातें की हुई हैं। अब वो वीडियो आपको कहां मिलेगा? पेड है या फ्री है? वो बिल्कुल फ्री है। पर उस वीडियो में बहुत सारी बातें मैंने ऐसी करी हैं जो मैं यूट्यूब पे ओपनली नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस। यहां पे करूंगा तो थोड़ा मार्केट में मामला गड़बड़ा जाएगा, लोग जान जाएंगे मेरा पर्सनल सीक्रेट, इसीलिए वो मैंने ऐप में करी है, वो मेरा क्लोज स्कोप है। ऐसी ऐसी चीजें मैंने उसमें बताई हैं बच्चों जो मैं यूट्यूब पे तो कभी नहीं उतार सकता, कि बहुत अपने पर्सनल हैक है। और ऐप में गाने वाने चला के भैया से तरीके से किया है, मतलब आपको बहुत 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 ज्यादा मजा आएगा उस वीडियो को देखकर। बेहतरीन वीडियो है। अब इसके लिए आपको करना क्या है, हमारी ऐप का नाम है मैथ्स जुगाड़ से। प्ले स्टोर पे जाकर ये स्पेलिंग डाल देना, आपको मिल जाएगी, पीली पीली होगी। ऐप इंस्टॉल करना है। ऐप इंस्टॉल करोगे फिर वहां एक सेक्शन होगा माई जोन, ठीक है, माई जोन पे क्लिक करोगे, वहां तुम्हें दिखेगा मैथ्स तुक्का मास्टर। ये क्लास देखिएगा भाई साहब, 2 वीडियो अभी के अभी जस्ट अपलोड किए हैं, बहुत जहर वीडियो हैं। तुम खुद बाद में कहोगे सर मजा आ गया देखकर। पर ये वीडियो बाद में मैं हटा दूंगा, तो जितनी जल्दी हो सके इस वीडियो को जाइए देख लीजिएगा, बहुत तगड़ा वीडियो है। जो ऐप वाले बच्चे हैं वो तो देख ही लें, और जो यूट्यूब पे भी देख रहे हैं वो अभी के भी जाएं देख लें। और वो कंटेंट यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें, मैं इतना वादा करता हूं आपसे। सो ये था आज का वीडियो। अभी तुरंत जाइए इस वीडियो देखिए और प्लीज बताइए कमेंट में ये वीडियो आपको कैसा लगा और दोस्तों को भी पहुंचाइए। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद।